हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, किसी परवलय परिवार की नाभियां मूल बिंदु पर हैं तथा अक्षें एक्स अक्ष के संपाती हैं। संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा दिए गए प्रश्न में सर्वप्रथम हम इसको चित्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखिए, इसके लिए हम अक्ष बना लेते हैं। यह है y अक्ष तथा यह है x अक्ष। x और ये उसकी ऋणात्मक, ये y और ये y की ऋणात्मक y डैश से प्रदर्शित करते हैं। यह मूल बिंदु है। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक परवलय प्राप्त करना है जिसकी नाभियां मूल बिंदु पर है। तो परवलय कुछ इस प्रकार से होगा, जिसकी नाभि 0,0 पर है तथा x अक्ष अक्षें जो है वो x अक्ष के संपाती हैं। तो देखिए, परवलय अगर हम पूरे परिवार की बात करें तो कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है, इसके आगे भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें परवलय प्राप्त होंगे, या फिर इस तरह भी परवलय हमें मिल सकते हैं। यहाँ पर a के मान बदलते जाएंगे और इस प्रकार यदि हम इसके कुल की समीकरण लिखें तो वह हमें प्राप्त होगी y की घात 2 बराबर 4a कोष्ठक में a प्लस x, जहां पर a के मान 1, 2, 3 या फिर -1, -2 और इस प्रकार से हो सकते हैं। तो हमें इस समीकरण का अवकल समीकरण प्राप्त करना है। देखिए, यहाँ पर स्वेच्छ चर कौन से हैं? स्वेच्छ अचर a है, तो हमें a को लुप्त करना है। तो इसके लिए हम y का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो देखिए, दी गई समीकरण का हम x के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो y की घात 2 का अवकलन होगा 2y dy बटे dx बराबर 4a और a प्लस x का अवकलन कितना हो जाएगा? देखिए, a का 0 हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा? 1। तो 4a प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए 2 से ये 4 कट गया तो 2 दूनी 4, तो y dy बटे dx बराबर आ गया 2a। अब देखिए, ये 2 जो है वो यहाँ पर बटे में आ जाएगा तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। a बराबर y बटे 2 dy बटे dx। ये हमें a का मान प्राप्त हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो हमें समीकरण प्राप्त हुई थी परवलय के कुल की, वह क्या है? y की घात 2 बराबर 4a a प्लस x। तो इस समीकरण में हम समीकरण 1 से a का मान रख देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा y की घात 2 बराबर 4 और a की जगह पे रखेंगे y बटे 2 dy बटे dx कोष्ठक में पुनः a का मान y बटे 2 dy बटे dx प्लस x। इसको हल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 हमें प्राप्त होगा। तो y की घात 2 बराबर, अब इस कोष्ठक में इसकी गुणा कर लेते हैं। तो 2y dy बटे dx की जब y बटे 2 dy बटे dx में गुणा होगी तो देखिए क्या प्राप्त होगा? 2 से ये 2 कट जाएगा और y से y की गुणा होगी तो हमें प्राप्त होगा y की घात 2 और dy बटे dx गुणा dy बटे dx हो जाएगा dy बटे dx की संपूर्ण घात 2 प्लस, अब इसी प्रकार x में गुणा करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा? 2x y dy बटे dx। अब देखिए, यहाँ पर पूरे में हमें y उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो y की घात 2 बराबर y को उभयनिष्ठ ले लेंगे और कोष्ठक में बचेगा y dy बटे dx की संपूर्ण घात 2 प्लस 2x dy बटे dx। यहाँ पर देखिए y से एक y और कट गया। अब देखिए क्या बचा? y बराबर y dy बटे dx की घात 2 प्लस 2x dy बटे dx। अब इस y को भी यदि हम दाएं पक्ष में लिए जाएं तो हमें अंततः प्राप्त होगा y dy बटे dx y dy बटे dx की घात 2
प्लस 2x dy बटे dx प्लस 2x dy बटे dx, और y को यदि हम दाएं पक्ष में ले जाएं बाएं पक्ष से, तो वह हो जाएगा माइनस का y, माइनस y बराबर 0। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।